नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति विज्ञान क्लासेज। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से इस ऑनलाइन क्लास के बेहतरीन वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं, जहां पे आप लोगों को क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक पॉलिटिकल साइंस जो न्यू बुक था उससे समकालीन विश्व राजनीति उससे आप लोग को एमसीक्यू चलाया जा रहा था, जिसमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 आप लोगों को बता दिया गया है। और आज क्लास में यूनिट 4 और यूनिट 5 का क्लास ये चलेगा, जिसमें आप लोगों को 31 एमसीक्यूज मिलेंगे, यानी 31 एमसीक्यूज मिलेंगे, जिसमें आप लोगों को पीपीएससी टीआर 4.0 की तैयारी हेतु आप लोगों को महत्वपूर्ण होगा। ये वीडियो आप लोगों को पीआरटी 6 to 8 टीजीटी और पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगा। और जिसका सब्जेक्ट सोशल साइंस है, जिसमें पॉलिटी है या पॉलिटिकल साइंस जो लिए हैं, उनको देखना एकदम ज़रूरी है एवं लाभदायक भी होगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो, यानी इसमें आज 4 और 5 बच गया, 4 और यूनिट इसमें मिलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 4 यूनिट मिल जाएंगे। ये सब VVI क्वेश्चंस हैं जो TR 3 में जो पूछे गए हैं, उसके बेस पर एक क्वेश्चन बनाया गया न्यू एनसीईआरटी से, समकालीन विश्व राजनीति। इसके पहले भी आप लोग पुराना जो एनसीईआरटी था उससे 10 क्लास करा दिया गया है, क्लास 12 का जो बुक था। और न्यू एनसीईआरटी का है यूनिट 4 है, तो आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसे बनाया गया है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1956 में। तो कितना हुआ था? तो 1948 में इसका स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति कब हुई? 1947, 1948, 1949, 1991। तो 1949 में इसको स्थापना और उत्पत्ति हुआ था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुई? 1949, 1991, 1992। तो 1992 में इसको स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यूरोपीय संघ के मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर, रूबल, दिनार, यूरो। तो 4 का डी हो जाएगा यूरो। जो भी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन से बनाया गया है, न कि बाहर से बनाया गया है। इसके बारे में उसमें चर्चा किया गया है, इसलिए इसे क्वेश्चन बनाया गया। मार्शल योजना कब तैयार किया गया? 1947, 1948, 1949, 1950 में। तो 5 क्या हो जाएगा? 1947 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। मुक्त द्वार यानी वो ओपन डोर की नीति से किस देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई? चीन, सोवियत संघ, अमेरिका, भारत। तो 6 का ए हो जाएगा चीन। मुक्त द्वार का मतलब होता है कि जिसमें सब देश के लोग आकर उसमें व्यापार कर सकते हैं, उसी को मुक्त द्वार की नीति, ओपन डोर की नीति कहा जाता है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कब लगा? 1948, 1949, 1950 से 1951, 1954 से 1955, 1961 से 1962। ये हो जाएगा 1954 से 1955 के बीच लगा था। ये क्वेश्चन VVI है, पूछ सकता है आप लोग को डेट। दक्षेश यानी सार्क में कितने देश हैं? 5, 6, 8, 7। तो 8 का डी हो जाएगा। 8 देश है सार्क में। इसका ट्रिक होता है अपनी MBBS, आप लोग याद कर दिएगा, APNI, अपनी MBBS, MBBS। तो ए से हो जाता है अफगानिस्तान, पी से हो जाता है पाकिस्तान, और एन से हो जाता है नेपाल, आई से हो जाता है इंडिया, एम से हो जाता है मालदीव, बी से हो जाता है बांग्लादेश, फिर दूसरा बी से हो जाता है भूटान, और एस से हो जाता है श्रीलंका। तो इसे करके आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का संक्षिप्त नाम क्या है? आसियान, सार्क, यूरोपीय संघ, आसमान। तो 9 का ए हो जाएगा आसियान, इसका आसियान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। सीटो की स्थापना कब की गई? 1949 में, 1951 में, 1954 में, 1959 में। तो 10 का सी हो जाएगा 1954 में। क्वेश्चन पूछा गया है TR 2 में। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1949 में, 1954 में, 1966 में, 1967 में। तो 11 का डी हो जाएगा 1967 में आसियान का स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन सा आसियान के संस्थापक सदस्य नहीं है? नहीं वाला आप लोग क्वेश्चन एक बार इस तरह क्या करिए, गोला घेर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को पता चल जाए, उस पर ध्यान रहेगा। भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। तो आसियान का संस्थापक सदस्य इसमें से कौन नहीं है? तो 12 का ये हो जाएगा भारत नहीं है, भारत आसियान में नहीं है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, आसियान की स्थापना के मुख्य उद्देश्य कौन है? सदस्य राष्ट्रों को दो गुटों से बचाव करना, सदस्य राष्ट्रों के बीच विकास एवं क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना, एशियाई देशों के महाशक्ति बनाना, उपरयुक्त सभी। तो 13 का बी हो जाएगा, सदस्य राष्ट्रों के बीच विकास एवं क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, 1949 के पूर्व किस एशियाई देश को एशिया का रोगी कहकर पुकारा जाता था? एकदम भी यही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। भारत, चीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। तो 14 का बी हो जाएगा, चीन को एशिया का मरीज कहकर पुकारा जाता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, यूरो निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा है? सार्क देशों की मुद्रा है, पाकिस्तान की नई मुद्रा है, यूरोपीय संघ की मुद्रा है, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का सी हो जाएगा, यूरोपीय संघ का मुद्रा यूरो है। ई से यूरोपीय संघ, ई से यूरो आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सारी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में ये आप लोग को चैप्टर दिया गया है, उसी चैप्टर में इस सब का चर्चा किया गया है, इसीलिए इसे क्वेश्चन बनाया गया है। इसमें बहुत सारे लोग इसमें जानते भी होंगे, तो एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट का वीडियो होगा, आराम से आप 1.5 में करके, जो जानते होंगे तो 1.5 में करके देख लीजिएगा। जो नए नए देख रहे हैं उसको सिंपल ऐसे देख लीजिएगा, बाद में 1.5 करके देख लीजिए, 5 मिनट में देख लीजिएगा लो आप लोग, कुछ ना कुछ तो जानकारी हो जाएगा। चलिए अब यूनिट 5 है, उत्तर शीतकाल में दक्षिण एशिया का प्रभुत्व, देखेंगे क्या क्या इसमें क्वेश्चंस हैं। इसमें भी 15-16 क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दक्षिण एशिया संघ, साउथ एशियन यूनियन की स्थापना कब किया गया था? 2004 में, 2006 में, 2008 में, 2014 में। तो एक का ये हो जाएगा, 2004 में दक्षिण एशिया संघ का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिण एशिया संघ का मूल उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एकदम निश्चित पूछेगा। दक्षिण के देशों के आर्थिक विकास को गति प्रदान करना, TI 2.0 में पूछा गया है क्वेश्चंस। सार्क या आसियान से क्वेश्चन पूछा गया था, उसका उद्देश्य पूछा गया था। चलिए एक में, दक्षिण के देशों के आर्थिक विकास की गति प्रदान करना, दक्षिण देशों के चीन से दूरी बनाए रखना, दक्षिण एशिया का वर्चस्व स्थापित करना, महाशक्तियों से आर्थिक मदद प्राप्त कर विकास की गति को बढ़ावा देना। तो 2 का ए हो जाएगा, दक्षिण के देशों के आर्थिक विकास को गति को प्रदान करना, यानी दक्षिण एशिया में जितने भी देश हैं उस देश को गति प्रदान करना, आर्थिक विकास से मदद करना, यही उसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस बुला ली? ये भी क्वेश्चन आप लोगों को VBI है, पूछा जाएगा, या तो जनरल स्टडीज में पूछ लिया जाएगा 40 नंबर में जो आता है उसमें, या जिसका पॉलिटी है, पॉलिटिकल साइंस है, उसमें पूछ लिया जाएगा। तो 1987 में, 1990 में, 1991 में, 1992 में। तो 3 का सी हो जाएगा, 1991 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, दक्षिण एशिया के मूलतः कितने देश आते हैं? दक्षिण एशिया में कितने देश आते हैं? 7, 10, 12, 15। तो 4 का डी हो जाएगा, 15 देश आते हैं दक्षिण एशिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना कब हुई थी? 1999 में, 2006 में, 2010 में, 2014 में। तो 5 का बी हो जाएगा, 2006 में हुआ था। 4 का दक्षिण एशिया में मूलतः कितने देश है? एक आप लोगों को गलत हो गया, इसको एक बार और आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आंसर गलत है। दक्षिण एशिया यानी दक्षिण का पूछ रहा है, तो दक्षिण एशिया में कितने हैं? यानी इसमें 7 देश आते हैं। दक्षिण एशिया में मूलतः 7 देश आते हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार फिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1971 में, 1972 में, 1976 में, 1999 में। तो 6 का बी हो जाएगा, 1972 में हुआ था। ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभ में नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र था? बौद्धिक दृष्ट राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। तो 7 का डी हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र था, अभी भी हिंदू राष्ट्र ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, श्रीलंका ब्रिटिश औपनिवेशिक से कब स्वतंत्र हुआ? 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1952 में। तो 8 का ये हो जाएगा, 1948 में यह अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत, काठमांडू, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो 9 का बी हो जाएगा, काठमांडू में 18वां सार्क सम्मेलन हुआ था। नया जो हुआ होगा सार्क सम्मेलन उसको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि करंट में पूछ सकता है या इसमें पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं, भारतीय शांति सेना श्रीलंका
कब गई थी? 1985, 1986, 1987, 1988। तो 10 का सी हो जाएगा, 1987 में गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, आज़ादी के बाद बांग्लादेश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई? धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी शासन, सैनिक शासन, राजतांत्रिक शासन, साम्यवादी शासन। तो 11 का हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं समाजवादी शासन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, पाक अधिकृत कश्मीर POK की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद, श्रीनगर, लाहौर, कराची। तो 12 का ए हो जाएगा मुजफ्फराबाद, इसका राजधानी बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, दक्षिण एशियन सार्क की स्थापना हुई थी? 1980, 1985, 1990, 1995। तो 13 का बी हो जाएगा 1985 में दक्षिण एशियन सार्क का स्थापना हुआ था, जिसमें 8 देश हैं, ये याद कर लीजिएगा। 8 देश आते हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू है। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसमें कितने देश आते हैं? तो 8 देश आते हैं, ये आप लोग याद कर लीजिएगा सार्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, दक्षेस की स्थापना कितने देशों के सहयोग से किया गया? 7, 12, 15, 20। तो 14 का ए हो जाएगा, 7 देश से मिलकर बना था, बाद में 1 देश और जुट गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिटे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम लिटे श्रीलंका के किस प्रकार की संगठन? आतंकवादी संगठन, नक्सलीय संगठन, उग्र राष्ट्रवादी तमिल संगठन, राष्ट्रवादी संगठन। तो 15 का सी हो जाएगा उग्र राष्ट्रवादी संगठन। ये VBI क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा, NCERT है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दक्षेस का मूल आधार है। एक क्वेश्चन भी VBI है, एकदम मूल आधार वाला क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए। 16 नंबर, क्षेत्रीय सहयोग के महाशक्तियों का विरोध करना, सदस्य देशों के बीच परस्पर विश्वास एवं शांति के द्वारा क्षेत्रीय सहयोग को बल देना, सदस्य राष्ट्र मिलकर अलग गुट का निर्माण करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्क के विचारों का प्रचार प्रसार करना। तो 16 का बी हो जाएगा, सदस्य देशों के बीच परस्पर विश्वास एवं शांति के द्वारा क्षेत्रीय सहयोग पर बल देना। ये रहा आप लोगों का आज का वीडियो, और इसमें 4 यूनिट और बच गया है। 4 यूनिट कल और परसों इसमें से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 11th क्लास को आप लोग हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस 2 वीडियो आप लोगों को डाल दिया जाएगा, एक दिन में आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मेरा नोट्स जितने भी बनाए हैं 1857 वाला, जितने भी क्रांति वाला नोट्स है उसको भी बता दिया जाएगा। ज्योग्राफी का जो नोट्स बनाए हैं उसको भी बता दिया जाएगा। अब पॉलिटिकल साइंस के जितने नोट्स हैं, कथन कारक, विचारक, अरस्तु, इस सब के बारे में आप लोगों को बता दीजिएगा, आप लोग आराम से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन रहा, किस प्रकार का और क्वेश्चन लाया जाए। तो इस प्रकार के आप लोग वीडियो देख सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ही मेहनत लगता है बनाने में। अब BPSC Tier 4.0 से रिलेटेड एक आप लोग का वीडियो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए। जय।